यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ये आधिदैवम माम, जो देवताओं के अधिष्ठाता मुझको, साधिभूत च साधियज्ञम विदुः, प्राणियों के अधिपति सहित और ज्ञान यज्ञाधिपति शिव बाबा सहित जानते हैं। ते युक्त चेतसो अपि, वे योगयुक्त मन बुद्धि वाले भी, प्रयाण काले माम च विदुः, प्रयाण काल में मुझको ही जान जाते हैं। ये आधिदैवम माम साधिभूत च साधियज्ञम विदुः, ते युक्त चेतसो अपि, प्रयाण काले माम च विदुः। भावार्थ, सृष्टि के आदि पुरुषोत्तम संगम युग में जो देवताओं के अधिष्ठाता मुझ सदाशिव समान महादेव को, सभी प्राणियों के अधिपति भूतनाथ सहित और रुद्र ज्ञान यज्ञाधिपति शिव बाबा सहित अखूट ज्ञान भंडारी अव्यक्त अभोक्ता शिव को जानते हैं। वे योगयुक्त मन बुद्धि वाले भी जड़ चेतन के प्रयाण काल में मुझ परम प्लस आत्मरूप सदाशिव ज्योति को ही जान जाते हैं। बाबा, हाँ जी, जो तुम बच्चे हैं वो सब साकार में निराकार को मानते हैं और जानते हैं, लेकिन भगवद गीता में लिखा है बाबा कि योगयुक्त मन बुद्धि वाले भी कल्पांत में ब्रह्मलोक जाने के समय मुझको जान जाते हैं। यहाँ भी शब्द वो क्यों लगा है बाबा, और वो कल्पांत के बाद क्यों वर्तता है? कल्पांत में दुनिया के लोग भी जानेंगे कि भगवान साकार में आता है, लेकिन बाबा पहले नहीं जानेंगे। जब विनाश होगा, सर के ऊपर पूरा डंडा बजेगा, तब जान जाएंगे। ये विनाश करने वाला भी कोई है प्रैक्टिकल में, और जन्नत बनाने वाला भी कोई प्रैक्टिकल में है शरीर के साथ। सारी दुनिया को पता चलेगा। बाप, इसलिए मुरली में बोला है, जब फादर है, विश्व का पिता है, तो फादर सबको मिलना चाहिए। फादर है और किसी से मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की आत्माओं को या तो आंखों के सामने सन्मुख मिलेगा, या तो अखबार के द्वारा, जो अखबार में चेहरा छपता है उससे आत्मसात होगा, या तो टीवी के द्वारा होगा, या तो इंटरनेट के द्वारा होगा। 20 तरह के साधन निकलते रहते हैं, उनके द्वारा वो आत्मसात करेंगे बाप के साथ। जैसे गांधी जी को 40 करोड़ ने अपना राष्ट्रपिता मान लिया कि नहीं? क्या देखा उनको? आंखों से देखा नहीं देखा, लेकिन हकीकत है मान लिया कि हाँ प्रैक्टिकल में हुआ। तो ना कैसे कर सकते हैं? और अब वो सब लोग योगयुक्त उस समय होंगे बाबा, कि अभी जो योगयुक्त होंगे, जो तुम बच्चे, वो तो ऑलरेडी बाबा को तो मानते हैं, जानते हैं बाबा। हाँ जी, मतलब फिर वो नंबरवार जानते हैं, एक जैसा तो नहीं जानते। जब कल्प का अंत होगा, सारी दुनिया का ध्वंस होगा, दीपावली की तरह धीरे धीरे फटाके फटते फटते अंत में सारे फटाके एक साथ फटते हैं। ऐसे जब पूरा ध्वंस होगा तो दुनिया की जो 500-700 करोड़ भी आत्माएं की लिस्ट में आती हैं, वो भी मानेगी कि भगवान इस सृष्टि पर साकार रूप में आया हुआ है। इसलिए झाड़ के चित्र में कोई शरीरधारी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया कि नहीं? और उसके आगे पीछे सब आत्माएं जा रही है, दिखाया है या नहीं? दिखाया। तो टीवी में सब अनुभव करेंगे उसकी दृष्टि का। बाबा, इतना ज्ञान लेने के बाद भी योगयुक्त
सारे नहीं बन पाते हैं, तो उस कम समय में सारे योग कैसे बन जाएगा बाबा? ये जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, ये इस ड्रामा रूपी रंगमंच के पात्र हैं या नहीं है? जोर से बोलो। हाँ जी बाबा। हैं। ये पात्र छोटे बड़े पात्र हैं कि सब एक जैसे पात्र हैं? छोटे बड़े अलग अलग। जो जितना बड़ा पात्र है वो उतनी ही बड़ी ज्ञान और योग की शक्ति को परमपिता परमात्मा से धारण करता है। जो जितना छोटा पात्र है उतनी कम शक्ति को धारण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया है परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसकी जो शक्ति है योग शक्ति वो सब में व्यापक है। हर आत्मा में वो नंबरवार शक्ति भरी हुई है। पेड़ पौधों में भी वो शक्ति है, जीव जंतुओं में भी वो शक्ति है, मनुष्यों में वो शक्ति है, परंतु अन्य जीव जंतुओं के मुकाबले मनुष्यों में जास्ती है, क्योंकि मनुष्यों में मन बुद्धि है और जीव जंतुओं में इतनी मन बुद्धि नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ में आया। हाँ जी। देवताओं से भी कोई ऊंचा होता है? जो देवताओं का भी अधिपति है, महादेव कहा जाता है, जिससे कोई बड़ा देवता होता नहीं है, उससे भी कोई ऊंचा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मनुष्य सुधरता है तो देवता बनता है, मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बनता है। जो देवता बनते हैं वो नंबरवार देवताएं हैं। कोई ऊंची कोटि के देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण, कोई कलातीत स्टेज को पाते हैं। जो कलातीत स्टेज को पाने वाला है उसका नाम रख दिया महादेव। मनुष्य शक्ति का अधिष्ठाता कौन? आदम जिसे कहा जाता है। उस आदम को सभी मनुष्य धर्म के लोग, विश्व धर्मों के लोग पहचानेंगे या मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? पहले तो नहीं जानते थे और अब तो मानेंगे। तो उसकी याद में उसे स्पेशल ज्योति बिंदु, जिसको ऐसा स्पेशल शरीर मिला हुआ है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। जैसे हम बच्चों को बाप ने क्या बताया, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है नहीं, सदा काल कायम एक शिव बाबा ही है। ये अविनाशी यज्ञ कुंड है, इसका नाम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या नाम है? अविनाशी शिव यज्ञ कुंड नहीं, ब्रह्मा यज्ञ कुंड नहीं, विष्णु यज्ञ कुंड नहीं। क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। मेरा तो नाम बिंदी के ऊपर, आत्मा के ऊपर है। वो कहता है आत्माओं का बाप निराकार, कि मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं। तो तेरा ये जो शरीर है, ये शरीर के आधार पर नाम पड़ा है, रौद्र रूप धारण करने वाला है। रौद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करने वाला है जिसको कहते हैं कालों का काल,
महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता कौन? है? कौन है मुखिया? अरे जिसके नाम पर यज्ञ का नाम पड़ा, रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला, वो शिव बाप क्या कहते हैं? मैंने कोई ज्ञान का पॉइंट अपने पास छुपा के नहीं रखा, मैंने सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया, अखूट ज्ञान का भंडार दे दिया। भले उसके लिए ये गायन है कि उसके पास ऐसा अखूट ज्ञान का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं। कोई सारा का सारा अखूट भंडार उठा ले जाए तो भी अखूट बचता है। ये शास्त्रों में गायन है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय तो भी पूर्णेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही उठा ले तो भी पूरा ही बचता है। ये बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने आता है, बच्चों से कुछ लेने नहीं आता है। बच्चे जो कुछ भी करेंगे वो अपने लिए करेंगे, बाप किसी का कुछ लेने वाला नहीं है। नहीं इनकी कोई तमन्ना है किनकी? बाप इस दुनिया में आते हैं बच्चों से कुछ लेने के लिए आते हैं क्या? नहीं, बाप तो अभोक्ता है, वो कुछ भोगने वाला तो है नहीं, उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। जो इच्छा मात्रम अविद्या है वो हमको भी इस दुनिया में आकर इच्छा मात्रम अविद्या बनाने के लिए आता है।